जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अब हमारी रूल नंबर की सीरीज चल रही है, ग्रामर रूल्स विद जॉली मैम। उसमें ये है हमारा रूल नंबर 42। इससे पहले अगर आपको 41 रूल नंबर्स देखने हैं तो आप ग्रामर रूल्स विद जॉली मैम की सीरीज में जाइए और पिछले सारे रूल्स देखिए। ये रूल्स कॉम्पिटिटिव लेवल्स की जो एरर फाइंड आउट करने हैं और भी यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप एक बार सारे रूल्स देखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अब है रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 बेस्ड है हमारा मास्टरिंग फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो कि क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में डिफरेंस, इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब है कि ये इनको काउंट किया जा सकता है, जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब है दे फंक्शन एज डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव टू इंडिकेट क्वांटिटी। और ये क्या करती हैं? ये क्वांटिटी को दर्शाती हैं। नाउ द मेन डिफरेंस लाइज इन देयर पोलैरिटी, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड स्पेसिफाई। इसका मतलब है, ये मैं आपको उस टेबल के थ्रू समझाती हूँ। फ्यू, फ्यू तो हमारा यूज होता है नेगेटिव सेंस में, मतलब जब कोई चीज नगण्य है या ना के बराबर हो, नॉट मैनी, ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर चीज, उसको कहते हैं फ्यू। आ फ्यू, आ फ्यू हमारा आता है पॉजिटिव सेंस में, मतलब कुछ, सम, सम अ स्मॉल नंबर, मतलब कुछ तो है, यानी कि फ्यू से ज्यादा में आता है आ फ्यू। द फ्यू, द फ्यू आता है स्पेसिफिक सेंस में। स्पेसिफिक मतलब जिनको हम पहले से जानते हैं, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के लिए द फ्यू फ्रेंड्स इस तरह से लगाएंगे, वो मैं आपको एक आगे एग्जाम्पल से बताऊंगी। तो स्पेसिफिक की सेंस में आता है द फ्यू, द स्मॉल नंबर दैट देयर इज। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यू से। फ्यू का जैसे मैंने आपको बताया था द नेगेटिव सेंस, मतलब कि चीज जो बिल्कुल ना के बराबर है। अब है इसमें फ्यू। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फ्यू स्टूडेंट्स पास द डिफिकल्ट एग्जाम। तो कोई एग्जाम बहुत हार्ड था तो ना के बराबर स्टूडेंट्स ने उसको पास करा। ना वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव सेंस में वी यूज फ्यू। अब है इसका एग्जाम्पल। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी सो आई फील लोनली। मतलब कि जो ये सिटी है इसमें मेरे पास फ्यू फ्रेंड्स है, मतलब ना के बराबर फ्रेंड है, तो मुझे लोनलीनेस फील होती है, मुझे अकेलापन फील होता है। सो ये था हमारा फ्यू। आ फ्यू, आ फ्यू हमारा आता है पॉजिटिव सेंस में, मतलब कुछ तो है। अब देखिए कॉन्सेप्ट, अ फ्यू इम्प्लाइज अ स्मॉल बट सफिशिएंट नंबर, इट इज अ पॉजिटिव आइडिया मीनिंग सम। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम विच इज बेटर देन नन, कि कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास कर लिया विच इज बेटर देन नन, कि जो कि नन मतलब कि ना करने से अच्छा है। सो फ्यू, आ फ्यू आता है हमारा पॉजिटिव सेंस में। नंबर एग्जाम्पल 2, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई कैन नॉट गो आउट समटाइम्स। जबकि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं इस शहर में ताकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा सकूं, कभी कभी आउट ऑफ स्टेशन जा सकूं। तो ये था हमारा आ फ्यू का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम द फ्यू के कॉन्सेप्ट की ओर। अब द फ्यू हमारा आता है जिन लोगों को हम पहले से ही जानते हैं। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल द उनके लिए लगता है जिनकी बात पहले हो चुकी है। तो द फ्यू रेफर्स अ स्पेसिफिक लिमिटेड ग्रुप दैट इज ऑलरेडी नोन, जो कि पहले से ही जिनको हम जानते हैं, और हैज बीन मेंशन, या पहले कहीं पे मेंशन किया हुआ हो। तो द फ्यू हमारा तब यूज होता है। अब है इसके कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है द फ्यू बुक्स दैट आई ओन आर ऑल क्लासिक्स। अब इसका मतलब है कि जो कुछ बुक हैं मेरे पास, यानी कि आई ओन, जिनका मैं मालिक हूं, वे क्लासिक हैं। तो ये उन्हीं बुकों की बात कर रहा है जो इसके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आ गया द फ्यू। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 2। इसका मतलब है द फ्यू फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड
जिन पर मैं विश्वास करता था वो मुझे नीड यानी कि जरूरत के समय पर छोड़ गए। तो ये फ्रेंड्स यानी कि इनको तो हम पहले से ही जानते हैं, तो इसमें आएगा द फ्यू। तो इस तरह से आपको आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब मेरी और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे और वीडियोस में जाइए और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इससे पहले 41 रूल्स और बने हुए हैं। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और मोटिवेशन से वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।